गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह आपका हिंदी व्याकरण का बुक है और यह भी आपका हिंदी व्याकरण का वीडियो है। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 11। यह आपका 11वां लेक्चर वीडियो है। मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को होमवर्क दिया था। होमवर्क करने के लिए होप आप सब ने होमवर्क किया है। नहीं किया है तो होमवर्क देखें और इसका मिलाएं और इसको याद करें। तो पहला क्या है, मौखिक प्रश्न। भाषा क्या है, तो यहाँ देखिए यह भाषा का परिभाषा है, तो यह हमें उत्तर में लिखना है। ऐसे मैंने एक लिख के बता दिया है। एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। तो पहला का उत्तर हमें ये मिल गया। दूसरा क्या है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा का यह भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए मौखिक रूप कहलाता है। तो यह दूसरा का उत्तर है। यह आपको अपने हिंदी व्याकरण के कॉपी में लिख लेना है। तीसरा, लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को या अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे से पढ़कर समझते हैं, लिखित रूप कहलाता है। तो यह तीसरे का उत्तर है जिसको आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा हिंदी है। यह आपको लिखना है और फिर याद करना है। यह रहा लिखने का समय। तो आप अपने बुक्स निकालें और बुक पर ऐसा निकालें। नीचे दिए गए वाक्यों में भाषा का मौखिक रूप क्या है। नेहा पत्र लिखती है तो यह हमें पता है यह लिखित भाषा है, तो यहाँ हमने गलत कर दिया है। राधिका गाना गाती है तो यह मौखिक भाषा का रूप है, तो इस पर हमने सही किया है। क्रिस पुस्तक पढ़ता है तो यह मौखिक भाषा नहीं है, क्योंकि पढ़ रहा है तो वह लिखी हुई बात को समझ रहा है, तो उसको हम लिखित भाषा ही कहते हैं। अंपायर आउट का इशारा देता है तो यह एक मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा है। इशारा देना ऐसे सांकेतिक भाषा होती है, इसलिए ये भी सांकेतिक हो जाता है। सिर्फ राधिका गाना गाती है भाषा का मौखिक रूप है। पशु तथा पक्षी अपनी बात समझाते हैं। पशु तथा पक्षी अपनी बात कैसे समझाते हैं, बोलकर समझाते हैं। ठीक है, इशारों से वो अपनी बातें नहीं समझाते हैं, उनकी अपनी अलग अलग बोली होती है। भाषा का लिखित रूप क्या है, तो भाषा का लिखित रूप इसमें क्या है, पत्र लिखना है। हाथी की बोली चिंघारना होती है। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो डैश के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो भाषा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। डैश भाषा में हम बोलकर अपने विचारों को एक दूसरे को समझाते हैं, तो हमें पता है वो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात समझाते हैं। शेर की बोली क्या होती है, दहाड़ना, तो शेर दहाड़ कर अपनी बात समझाता है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अब ग नंबर देखिए, सही कथन के लिए स तथा गलत कथन के लिए ग लिखिए। भाषा के 3 रूप होते हैं। यह गलत कथन है, हमें पता है भाषा के 2 ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फ़ोन पर बातें करना भाषा का मौखिक रूप है, यह सही है। दादाजी का अखबार पढ़ना भाषा का लिखित रूप है, यह सही है क्योंकि वह लिखा हुआ है और दादाजी उसे पढ़कर समझ रहे हैं। कबूतर काव काव करता है, यह गलत है। कबूतर गुटरगू करता है। भारत की राजभाषा हिंदी है, तो यह सही है। इसमें हमको बताना है चित्रों में कौन कौन सा भाषा क्या है। तो पहला, यह दोनों आपस में बात कर रहे थे, यह मौखिक भाषा है। यह बुक किताब से पढ़कर समझ रहा तो यह लिखित भाषा है। और मैडम अपनी बच्चों को पढ़ा रही है बोलकर, तो यह मौखिक भाषा है। 5 पशुओं 5 पक्षियों के नाम लिखना है। तो कुत्ता, भौं बिल्ली, म्याऊं म्याऊं, शेर, दहाड़ना, हाथी, चिंघाड़ना, घोड़ा, हिनहिनाना, यह उनकी बोली है। और पक्षियों का देखिए, कौआ काव काव, कबूतर गुटर गू, पक्षी चहचहाती हैं, बतख केके करती है, मोर कूकता है, इनकी बोली है। और निम्नलिखित जंतु और उनकी बोली को मिलाइए। तो घोड़ा पे हमें हिनहिनाना किए हैं, बिल्ली पे म्याऊं म्याऊं, कौआ पे काव काव, पक्षी पे चहचहाना और कुत्ता पर भौंकना। तो आज आप ये सब होमवर्क करेंगे और याद करेंगे।